बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज 11 फरवरी है और मकबूल भट्ट शहीद की 40वीं बरसी भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। आप इस वक्त भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि पिंडाल सजाया गया है और सप्लाई का ये ग्राउंड, यहाँ पे मकबूल भट्ट शहीद के जो चाहने वाले हैं, आपके जो नाम लेवा हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए मकबूल भट्ट शहीद की तो वो बतले हुर्रियत हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वो फांसी पे झूल गए लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ ना किया, अपने नज़रिए से पीछे ना हटे। वो नज़रिया क्या था? वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी था। वो एक ख़ुद मुख्तार रियासत चाहते थे, वो एक ख़ुद मुख्तार मुल्क चाहते थे और जिस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। 40 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो लोगों के दिलों के अंदर ज़िंदा है, आज भी वो लोगों के जहनों के अंदर ज़िंदा है और आज भी नौजवान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन उनको याद कर रहे हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि मकबूल भट्ट शहीद की जो बरसी आज मनाई जा रही है, उनको जो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उनको किन अल्फाज में आज नौजवान बिलखुसूस याद करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। आपकी उस लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनकी लाजवाल कुर्बानी को याद किया जा रहा है। आज इसी हवाले से हम बात भी करेंगे यहाँ मौजूद शुरका से कि वो क्या कहते हैं, उनकी उस कुर्बानी को किन अल्फाज में याद करते हैं। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। सरदार रिजवान साहब, आज मकबूल भट्ट शहीद की 40वीं बरसी मनाई जा रही है। दुनिया भर में जलसे, जुलूस, रैलियां और सेमिनार मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। आपकी उस लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। किन अल्फाज में आज हजीरा की धरती में खड़े होकर आप उनकी लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के दिन 11 फरवरी 1984 को शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट को फांसी दी गई थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आज ही 63 ममालिक के अंदर कायद कश्मीर की बरसी मनाई जा रही है। 63 ममालिक के अंदर जो कश्मीरी बस रहे हैं वो अपने महबूब कायद को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और जो उनका मिशन था, जो उनकी जदोजहद थी, जो उनकी तहरीक थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उनको जारी रखने का आज़म किए हुए हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का तल्लक था, वो 1984 में उसने सोच लिया था कि हमने इसको तार जेल में दफन करके सारा नज़रिया दफन कर देना है। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में, दुनिया के 63 ममालिक के अंदर लोग जो जमा होते हैं और कायद कश्मीर मकबूल भट्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी जदोजहद को जारी रखने का आज़म करते हैं और दोनों गासिब क़ुव्वतों को ये पैगाम देते हैं कि हम दोनों काबिज़ बातिल अफवाज का इनखला चाहते हैं। हम अपनी जो रियासत 1947 से पहले हमारी रियासत मौजूद थी, उसकी वहादत की बहाली चाहते हैं। हम दोनों काबिज़ अफवाज का इनखला चाहते हैं। तो इस मौका पर मैं शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट शहीद और शहदा चिकोटी को लाजवाल जो उनकी कुर्बानी थी, उनको जो उनकी जदोजहद थी, उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस अज़म का ऐद करता हूँ कि उनकी जो अधूरी जदोजहद थी उसको मुकम्मल करके ही हम दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़याज़ साहब, जब आज से 40 साल कबल मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो ये सोच रहे थे कि इनको फांसी दे के तहरीक आज़ादी कश्मीर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर ख़त्म न हुई बल्कि वो ज़िंदा हुई और आज 40 साल गुजरने के बावजूद भी मकबूल भट्ट शहीद लोगों के दिलों के अंदर बसता है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आज भी वो ज़िंदा है। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले लतीफ़ साहब कि आपने हमें आज के इस अजीम दिन के मौका पर शहीद कश्मीर हज़रत मकबूल अहमद भट्ट के हवाला से कौम के सामने अपने बात रखने का मौका फराहम किया। तो कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम के हयात है, शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है। मौत भी हयात है तो हयात भी हयात है। तो ये उसी की आज जो आप देख रहे हैं कि जो उनको
गले में फांसी का फंदा डालकर ये समझ रहे थे कि हम मकबूल अहमद भट्ट शहीद की सोच व फ़िक्र को आज ख़त्म कर रहे हैं, तो उनके लिए यही पैगाम है। आज जैसे कुरान करीम फुरकान हमीद ने ये वाज़े तौर पर कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी में हक़ और सच के रास्ते पर जो लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं वो शहीद हैं और वो ज़िंदा हैं। और आज आप गली कोचों में उसी को देख रहे हैं कि अमली मुजाहरा हम देख रहे हैं उस सूरत का कि गली कोचों में आज मकबूल भट्ट शहीद की आवाज़ गूंज रही है और यूँ महसूस होता है कि हर जगह पर मकबूल भट्ट बैठा हुआ ललकार कर गासपों से आज़ादी का मुतालबा कर रहा है कि मेरा वतन छोड़ दो और हमें आज़ादी दो। बहुत शुक्रिया बस साहब। आज हजीरा की सरजमीन पे जगह जगह जो आज़ादी पसंद तंजीमें वो जलसे जुलूस रैलियाँ निकाल रही हैं, उस बतले हुर्रियत को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने इस रियासत की वहदत के लिए, इसकी आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। किन अल्फाज में आज उनको आप याद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवन साहब आपका कि आप आज हमारी इस एहतजाजी रैली और इस बेहतरीन प्रोग्राम में शिरकत की। मकबूल भट्ट शहीद चूँकि वो एक कश्मीरी कौम का लीडर था जिसने आज से 40 साल कबल इस कश्मीरी कौम को वो पैगाम दिया था कि आज़ादी के लिए अपनी जान जो है ना वो भी यानी कोई बड़ा मायने नहीं रखती। उसने अपने आप को इस फांसी पर चढ़ा कर आज साबित किया कि आज़ादी जो है ना वो जान की कुर्बानी मांगती है। इसके लिए हम सब को तैयार रहना चाहिए कि आज़ादी कोई भीख नहीं है जो हमें कोई प्लेट में आकर देगा। आज़ादी के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। फांसी, गोली, सूली, जेलें ये सब इसी के लिए बनी है कि इसके लिए इनसे हम निकल कर आगे आज़ादी की मंजिल तक पहुँचेंगे। तो आज के दिन के हवाले से आपने देखा है कि पूरी रियासत के अंदर इस टाइम अजीम हुर्रियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोग सरापा एहतजाज हैं और यही डिमांड करते हैं कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। जो मकबूल भट्ट ने आज से 40 साल कबल ख्वाब देखा था उसकी आज जो है ना आप देखा कि वो जो पौधे लगे थे उस टाइम एक यानी मुख्तसर उस टाइम उनकी क़यादत थी या थोड़े से चंद लोग थे जो आज मिलते मिलते एक काफ़िले की सूरत में आपने देखा कि वो एक लश्कर बन गए हैं। तो यही इंशाल्लाह एक लश्कर जो है ना इस पूरी जो खूनी लकीर उसको पूर करेगा, आर पार कश्मीरियों को मिलाएगा और एक दिन इंशाल्लाह हम आज़ादी का सूरज जो है ना वो ज़रूर देखेंगे जिसकी जो है ना हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जो ख्वाब मकबूल भट्ट शहीद ने देखा था, 40 साल गुजर गए, 75 सालों से कश्मीरी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए आज तक वो अमली काम, वो अमली जदोजहद नहीं की गई जो हमारे हुक्मरानों को या पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले जो लोग हैं उनको करनी चाहिए थी। लेकिन आज भी कश्मीरी मकबूल भट्ट शहीद के नज़रिए पे खड़े हैं, आज भी वो आज़ादी मांगते हैं लेकिन आज़ादी उनको मिल नहीं रही। आज उनकी इस बरसी पे आप क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लतीफ़ साहब। असल में जो हमारा मारूज़ है ना जम्मू कश्मीर का, वो दुनिया के जनाब दीगर खिते हैं उनसे मुख्तलिफ है। तो उस मारूज़ को देखते हुए हमारे 3 अतराफ़ में 3 आलमी को जो एटमी क़ुव्वतें हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ा मुख्तलिफ मारूज़ बनता है। इसलिए जो हमारी जो जदोजहद है, जो मकबूल भट्ट का जो ख्वाब था, उसी जो जदोजहद या उसका नज़रिया जो उसका मिशन था उसी के मुताबिक चल के हमें आज़ादी मिलेगी। तो उसमें कश्मीरी देखें, हमें जब बहसीत मीन हसल कौम जब इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर देखें, कुर्बानियों एक तवील तरीन हमने जो तारीख़ रकम की जिसमें लाखों के हिसाब से जनाब वो कुर्बानियाँ दी, लोगों ने जानें दी, इस्मतें लुटाई, जायदाद की, इज़्ज़त की, आबरू की, हर तरह की हमें कुर्बानी दी। लेकिन देखें उसमें यह है कि जो जदोजहद है, आज़ादी की जो सफ़र होता है ये तवील होता है, इसमें वो कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। जो हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया पाकिस्तान की जो देखें 2 रियासतें वो जो मार्ज वजूद में आई, उनकी भी 1857 में उनकी जो पहले जंग आज़ादी उनके शुरू हुई, 1947 में तकरीबन कुछ 200 साल के बाद जनाब उनको जाके वो आज़ादी का सूरज वो देखना नसीब हुआ। इसी तरीके आप फ़लस्तीन की जदोजहद देखें, एक तवील अरसे से वहाँ पे चल रही है। हालांकि हम हमारे से उसके पास रिसोर्स ज़्यादा हैं, वसाइल ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो जो हतमी जो मंजिल है वो नहीं पा सके। तो उसी लिहाज से हमें भी देखना चाहिए, हमारी भी ये तवील सफ़र है और इंशाल्लाह जो मकबूल भट्ट का जो नज़रिया था वो देखें, उस लिहाज से भी हमें जो उसकी सच्चाई है, जो हालिया आप देख लें, ये जो पाकिस्तान का जो अंदर हुआ जो सारा जो सिनेरियो हुआ, तो मकबूल भट्ट की जो सोच थी, जो फ़िक्र थी, वो अज़र मिन शम्स हो गई कि
सिर्फ जम्मू कश्मीर की आज़ादी हमें उसी सूरत में मिल सकती है कि जो वाहिद मकबूल भट्ट का जो रास्ता है उसी पे चल के। तो इंशाल्लाह हम आज इसको जो दिन है हम तजदीद ऐद के तौर पे मना रहे हैं। हम इस अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे, मकबूल भट्ट के जो फ़िक्र थी, जो नज़रिया था, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमें ता हयात हमें जो जदोजहद है वो इस सफ़र में जारी और सारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू को सुना। इनका ये कहना था कि आज जो है वो जो दिन हम मना रहे हैं ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए एक संग मील साबित होगा और उनकी जो जदोजहद है मकबूल भट्ट शहीद की उसको हम जारी और सारी रखें उस वक्त तक जब तक कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी कश्मीरी कौम को हासिल नहीं हो जाती। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने